everyone, my name is Pankaj Kumar. Today we will start the next lecture of this course, Artificial Intelligence. So before proceeding this lecture further, let's revise the previous term that we have discussed in the previous first lecture. So basically I want to tell you what is artificial intelligence. Artificial intelligence is the ability of a machine to perform various tasks that require human intelligence. So or we can say that the artificial intelligence is the set of all the technologies and made a whole large model capable to perform various tasks in efficient way that normally require human intelligence, like learning, reasoning, and problem solving, calculations, etc. All these are things. Also, we have discussed the types of artificial intelligence. So, I want to tell you the types of artificial intelligence, which is narrow AI. We can say that the artificial narrow intelligence, basically, it is the big AI. So, we can say that, let's the example, Siri, ChatGPT, all these are big AI, but it is enhancing day by day and improving itself. So this technique called reinforcement learning, and another one is general AI, AGI, basically artificial general intelligence. And next term, super intelligent. We can say that artificial super intelligence. It is a theoretical concept, but it is not developed yet, but it is in progress. Also, we have discussed the difference between the artificial intelligence and the human, and this difference makes the clear fundamental. And also, we have discussed the diagram. I am drawing here, so you can see like this is the whole part AI, and this is the machine learning part, and this is the deep learning part, and inside it, this is the Gen AI. Yani basically, generative AI. Generative AI is the subset of all these three terms. So now let's start this lecture. I want to tell you something that how we are think or make a decision. तो हम डिसीजन कैसे बनाते हैं, ऐसे ही एआई में डिसीजन कैसे बनते हैं, ये चीज मैं आज आपको बताऊंगा. ये लेक्चर थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो प्लीज बी कंसंट्रेट हियर. हु मेक्स एआई में डिसीजन कौन बनाता है, एआई डिसीजन कैसे ले पाता है. तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने भी डिसीजन बनते हैं वो एक एजेंट डिसीजन लेता है. जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारे पास ब्रेन है, तो हम अपने दिमाग से सोचते हैं, हम अपने दिमाग से ही डिसीजन ले पाते हैं. तो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास एक एजेंट होता है जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है. तो इसके पास भी अगर मैं ये बनाना चाह हूँ, मैं कह दूँ ये ब्रेन है एआई का, और इसके पास मैनी नंबर इसके पास बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, और ये ट्रेंड होते हैं बाय यूजिंग सम मशीन लर्निंग मॉडल लाइक रीइंफोर्समेंट मशीन लर्निंग मॉडल. सो बेसिकली वो कैसे काम करता है कि जो भी हम इसको काम देते हैं करने के लिए, अगर वो उसको सही तरीके से कर पा रहा है तो अपने आप को रिवार्ड देगा. एंड अगर वो गलत तरीके से कर पा रहा है इस काम को, यानी जो हमने उससे क्वेश्चन पूछा, अगर उसका वो सही जवाब नहीं दे रहा है तो वो खुद को पेनलाइज करेगा. मतलब हम उसे बताएंगे कि दिस आंसर इज रॉन्ग अकॉर्डिंग टू मी. सो क्या करेगा कि जो मॉडल है, ये जो एआई ब्रेन है, ये खुद को क्या कर लेगा, सीख लेगा. मतलब अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लेगा ताकि ये दोबारा ऐसा ना कर सके. ऐसे ही हम होते हैं, जो भी गलती होती है हमसे, तो हम उसको पहचान लेते हैं कि ये गलती मुझे दोबारा नहीं करनी. ऐसे ही ये इसका एआई का ब्रेन होता है. तो एआई ऐसे ही डिसीजन ले पाता है. और एक होता है एजेंट, जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है कि एआई एजेंट बना दो, दैट विल रिड्यूस योर वर्क एफर्ट, यानी तुम्हारे काम के टाइम को रिड्यूस कर देगा. दैट विल रिड्यूस वर्क टाइम. सो बेसिकली दैट्स नॉर्मल थिंग दैट वी यूज एजेंट इन आवर रियल लाइफ. तो इसको डेवलप करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जब हम इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, अच्छी तरीके से एनालाइज कर लेंगे, जान लेंगे, तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगी. तो एआई है, उसमें जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक एजेंट के द्वारा होती है. तो इन एआई डिसीजन मेकिंग इज समथिंग कॉल्ड एजेंट. जो डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग एजेंट क्या करता है, डिसीजन मेकिंग करता है. मान के चलिए ये हमारा एआई है, ओके, एंड हम इसको बोल सकते हैं एआई का ब्रेन. तो हम इसको एक आइडेंटिटी दे देते हैं, दिस इज द ब्रेन ऑफ एआई. सो ये एक एजेंट हो गया. एजेंट के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं जिससे वो इंफॉर्मेशन को लेता है और उसको प्रोसेस करता है, एंड देन रिजल्ट को प्रेडिक्ट करता है. बाय द वे, डिसीजन मेकिंग, ओके. तो मैं बता देता हूँ इसकी डेफिनेशन. इन एआई the decision making is done by something called agent. And then what is intelligent agent? The intelligent agent is the entity that perceives its environment through the sensors and act upon that environment through actuators. Then I'm just going to do definition. Intelligent agent, हम इसको IA बोल सकते हैं. पहले हमने पढ़ा था कि AI, एंड देन हम IA.
तो बोल सकते हैं आई इज द सबसेट ऑफ ए आई। तो हम स्टार्ट करते हैं। इंटेलिजेंट एजेंट इज द एंटिटी that perceive environment through sensors and act upon environment through actuators. I have mentioned two terms here. First one is sensor and second one is actuators. So I will describe these terms that will clear to you. बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेंसर जो सेंस करती हैं, जैसे हमारी आंखें जो देख सकती हैं, जैसे कैमरा और रडार हो गया, और दैट परसीव्स द इंफॉर्मेशन, perceives basically to understand or analyze something from the environment and take the information from that and processing predict the result. Or finally the actuators basically a mechanism or mechanical tool or software. ओके, तो एक्चुएटर्स बेसिकली एक मैकेनिज्म है, लाइक हम कह सकते हैं कि जो एक्चुएटर्स होते हैं, we have a car or bicycle or motorcycle, then its part which is called actuators that we are using in real time. Like this is bicycle, this is handle, okay, and this is the chair. ये मेरे ड्राइंग के नीचे नहीं है, ये मैंने साइकिल बनाई है और इसमें ये हैंडल पकड़ रखे हैं, ये टायर है। तो एजेंट इसमें कौन होगा? एजेंट होगा ये जो टेक एक्शन। एजेंट क्या करता है? डिसीजन मेकिंग करता है, लेकिन जो एक्चुएटर्स होते हैं एक्शन को करते हैं। और एक्चुएटर्स इसके बेसिकली मैं बता देता हूँ। एक्चुएटर्स जैसे रोबोटिक आर्म्स, तो एजेंट हो गया। एजेंट की जो आर्म्स हैं जो कि हैंडल को पकड़े रखी हैं और उसको हैंडल करती हैं, मतलब उसको बैलेंस करती हैं जब वो बाइसिकल चलाता है। और इसकी जो लेग है, ये जो लेग है और इसकी जो हैंड है, हैंड या आर्म्स, दीज आर कॉल्ड एक्चुएटर्स। ये जो होती हैं वो एक्चुएटर्स होती हैं। तो बेसिकली सिंपल यही है कि इंटेलिजेंट एजेंट को समझना बहुत ही आसान है। अगर इस तरीके से समझोगे, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल लेके, लाइक मैं हूं तो मेरी ये हैंड हो गई, मेरी लेग हो गई, दीज आर कॉल्ड एक्चुएटर्स बेसिकली दैट परफॉर्म सम एक्शन विच इज कॉल्ड एक्चुएटर्स। एक और एग्जांपल है, जैसे रोबोट होता है, बेसिकली एक एजेंट ही मान के चलिए, उसकी आंखें सेंसर बन जाएंगी एंड उसके हैंड लेग वो एक्चुएटर हो जाएंगे which perform some action. Now let's discuss the component of the intelligent agent. So I'm writing here component intelligent agent. You will understand easily after describing this intelligent agent. So let's सबसे पहला कंपोनेंट आएगा इसका एनवायरनमेंट, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में से क्या करेगा कि इंफॉर्मेशन को परसीव करेगा, अंडरस्टैंड करेगा और उसको प्रोसेस करेगा। सेंसर्स के थ्रू जब उसने एनवायरनमेंट को एनालाइज किया, इंफॉर्मेशन ली, देन एजेंट क्या करेगा? डिसीजन मेकिंग करेगा। एजेंट डिसीजन मेक करेगा। डिसीजन मेकिंग करने के बाद जो एक्चुएटर्स होगा वो एक्शन को परफॉर्म करेगा। लास्ट में दीज आर द कंपोनेंट एंड एज इन डायग्राम यू कैन ड्रॉ। दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम और कंपोनेंट ऑफ द इंटेलिजेंट एजेंट, एनवायरनमेंट, सेंसर्स, एजेंट एंड एक्चुएटर्स। इंटेलिजेंट एजेंट के यही कंपोनेंट होते हैं जो बेसिकली बताते हैं कि हर एक पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है तो प्रोसेस द इंफॉर्मेशन और एनालाइज द एनवायरनमेंट टू एक्ट अपॉन दैट थ्रू एक्चुएटर्स। एक और डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आखिर में एजेंट कैसे वर्क करता है। ये हमारा एजेंट है एंड इसने कुछ एक्शन परफॉर्म किया, किसमें? एनवायरनमेंट में एंड देन वो क्या करेगा? एनवायरनमेंट से एक्चुएटर्स को परफॉर्म करेगा। यहां से दो स्टेट जाएंगी, are t plus k1, this is s t plus k1, which is for state, and this is state which is as t, and यहाँ क्या होगा कि कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, x called at. These are the simplest diagram, so you can easily understand from it. Let me describe this our diagram. So this is the agent will perform some action and analyze the information from the environment based on the provided information or analyzing environment, then it will perform some action. And these are the some state rt plus 1 and st plus 1 which is goes to the agent. This is the reward rt plus 1. I have mentioned the rt plus 1. जो एजेंट है अगर वो सही काम कर रहा है तो उसके लिए रिवार्ड दिया जाएगा, एंड वो नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो उसके लिए पेनल्टीज प्रोवाइड की जाती है। एजेंट फॉर
रॉन्ग रिजल्ट, पेनलाइज isn't क्या होगा, पेनलाइज होगा फॉर रॉन्ग आंसर और रॉन्ग prediction. Isn't perform some action from that environment. This is the state R t plus 1 and S t plus 1, and it will get reward for every good result or good prediction. And this is the state, which state the isn't is performing, first state, second state. These are the simplest diagram. So I hope you are able to understand easily that. So I'm making another diagram so you can better understand easily. So चलो ये isn't है, ये R है, कह सकते हैं ये सेंसर, ये टांगे हैं, एंड इसके कुछ ये हाथ हो गए दो, एंड दिस इज these are the actuators. So let me clear this diagram. I will be here sensor, and this is the isn't and its leg hand. These are the actuators that will perform some action, and this is the environment. The isn't will analyze some information, perceive the information from that environment, and analyze that. isn't बेसिकली क्या करेगा, यहाँ से environment को analyze करेगा through sensor, and percept basically to understand or analyze environment. मान के चलो मैं कार चला रहा हूँ, यानी सेल्फ ड्राइविंग कार का मैं एग्जांपल देता हूँ. एग्जांपल सेल्फ ड्राइविंग कार. दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द इंटेलिजेंट एजेंट और एआई. सो मैं यहां से कह सकता हूं कि जो सेंसर है इसका हो जाएगा कैमरा, जीपीएस, माइक्रोफोन, रडार, एंड एजेंट डिसीजन मेकिंग. एजेंट क्या करेगा कि डिसीजन बनाएगा. एक्ट्यूटर्स बेसिकली टेक एक्शन. एक्ट्यूटर्स एक्शन को परफॉर्म करेंगे लाइक स्टीयरिंग, एक्सेलरेटर, ब्रेक. इन सेल्फ ड्राइविंग कार फर्स्टली द सेंसर्स विल एनालाइज. यहाँ जो सेंसर्स हैं जैसे कैमरा, जीपीएस, माइक्रोफोन, रडार हो गया बेसिकली. तो सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या होता है कि कार सीज ऑब्स्टेकल, यानी कार को कुछ दिखा, जैसे ड्राइव करेगी सेल्फ ड्राइविंग कार में, वो क्या करेगा कि एनालाइज करेगा एनवायरनमेंट को. अगर कोई भी चीज या ऑब्स्टेकल उसके सामने आ जाता है तो क्या करेगा कि जो एआई सिस्टम होगा एजेंट, वो डिसीजन बनाएगा. एंड एक्चुएटर्स यानी एक्शन को परफॉर्म करेंगे, कुछ जैसे ब्रेक को अप्लाई कर देना. मान के चलो सेल्फ ड्राइविंग कार में कुछ चीज आ जाती है सामने, कोई छोटा बच्चा आ जाता है सामने, तो एआई सिस्टम क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा इन्वायरमेंट में से कि दिस इज द ह्यूमन और चाइल्ड कह सकते हैं. तो उसने उसको एनालाइज कर दिया, मैंने ब्रेक अप्लाई नहीं किया तो इसको हार्म पहुंच सकती है, चोट पहुंच सकती है. सो बेसिकली यहाँ कहने का मतलब यही है कि कार सीज ऑब्स्टेकल में लिख देता हूँ सेल्फ ड्राइविंग कार में, कार सीज ऑब्स्टेकल या ऑब्जेक्ट, प्रोसेस डेटा. एआई ने क्या किया, डेटा को प्रोसेस किया एंड अप्लाइज ब्रेक. तो सिंपली कहने का मतलब यही है कि कार ने जब ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया या कार सीज ऑब्स्टेकल, फिर उस डेटा को प्रोसेस किया, आइडेंटिफाई किया, प्रोसेस किया, एंड देन कार अप्लाइज ब्रेक. तो कार ने क्या किया कि ब्रेक को अप्लाई कर दिया. ऐसे ही एजेंट हमारा काम करता है. पूरा ये सिस्टम है सेल्फ ड्राइविंग कार का एक बेस्ट एग्जांपल है. सेल्फ ड्राइविंग कार में क्या है कि पूरा एक इंटेलिजेंट एजेंट उसमें इंटीग्रेट कर दिया है. कहने का मतलब यही है. जैसे एजेंट हो गया, परसेप्ट बेसिकली एनालाइज द एनवायरनमेंट, टेकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट, एंड सेंस यानी आंखों के थ्रू या उसको एनालाइज करना, चीजों को देखना, इंफॉर्मेशन गैदर करना. एंड एक्चुएटर्स बेसिकली परफॉर्म सम एक्शन, और एजेंट डिसीजन मेकिंग. अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एजेंट. टाइप्स ऑफ एजेंट: सेल्फ reflex agent, second model based agent, third goal based agent, fourth utility based agent, fifth learning based agent. तो ये 5 प्रकार के एजेंट होते हैं. सेल्फ रिफ्लेक्स एजेंट में होता क्या है कि जो एजेंट होगा वो कंडीशन पर काम करेगा, वर्क्स ऑन कंडीशन एक्शन रूल. जैसे
उसका एग्जांपल है जैसे टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, तो वो वर्क्स ऑन कंडीशन एक्शन रूल। कंडीशन एक्शन रूल पे काम करेगा। जैसे इफ टेम्परेचर रूम का इज ग्रेटर देन 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है तो टर्न ऑन एसी। तो सेल्फ रिफ्लेक्स एजेंट में काम क्या है इसका, कंडीशन एक्शन रूल पे काम करता है। यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से अगर ज्यादा है तो एसी को चालू कर देगा, ये इसका काम होता है। अब मॉडर्न बेस्ड एजेंट में क्या होता है, इसकी इंटरनल मेमोरी होती है। इट हैज इंटरनल मेमोरी, इट हैज इंटरनल मेमोरी, अंडरस्टैंड एनवायरमेंट स्टेट। मॉडर्न बेस्ड एजेंट बेसिकली काम क्या करता है कि जो एनवायरनमेंट है उसकी स्टेट को समझता है, यानी एनवायरनमेंट की क्या स्टेट है, स्टैटिक है या डायनामिक है, और इसकी इंटरनल मेमोरी होती है, यानी खुद की मेमोरी खुद से एनालाइज करता है। तो यही है गोल बेस्ड एजेंट बेसिकली काम क्या करता है कि वर्क टुवर्ड गोल, यानी गोल की तरफ काम है। वर्क टुवर्ड्स गोल, ये गोल की तरफ ही काम करेगा। जैसे हमने कोई गोल सेट कर दिया, मान के चलिए सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका गूगल मैप। हमें पहुंचना है कहीं, मतलब यहाँ से मुझे जाना है आगरा, तो मैं अपने गूगल मैप में एक अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से आगरा की लोकेशन सेट कर दूंगा, तो वहां का डिस्टेंस वो मुझे बता देगा। तो उसमें क्या करेगा कि फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ, एग्जांपल इसका गूगल मैप फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें क्या करेगा, वर्क टुवर्ड गोल, गूगल मैप फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि जो गोल बेस्ड एजेंट होता है वो गोल की तरफ काम करता है। जो उसके लिए गोल सेट कर दिया जाए तो उसको वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि जैसे गूगल मैप फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ, ओके। एंड यूटिलिटी बेस्ड एजेंट चूज बेस्ट पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल। यूटिलिटी एजेंट क्या काम करेगा कि जो भी पॉसिबल बेस्ट उनको चूज करेगा एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस, इंप्रूव परफॉर्मेंस, और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। यूटिलिटी बेस्ड एजेंट बेसिकली चूज बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स एंड इंप्रूव परफॉर्मेंस, इसका यही काम है कि बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स को चूज करना, बस। लर्निंग बेस्ड एजेंट, इसका काम है, लर्निंग बेस्ड एजेंट का काम होता है यानी खुद सीखना, यानी अपने पास्ट एक्सपीरियंस से सीखना और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस, इंप्रूव लर्निंग परफॉर्मेंस। यानी सीखने की जो परफॉर्मेंस है उनको इंक्रीज कर देना, ऐसे ही ये काम करता है। तो ये इसके टाइप्स ऑफ एजेंट, सेल्फ रिफ्लेक्स एजेंट, मॉडल बेस्ड एजेंट, गोल बेस्ड एजेंट, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट एंड लर्निंग बेस्ड एजेंट, दीस आर ऑल द 5।